इस लेसन में आपसे बात करूंगा मैं अबाउट यूटीएम पैरामीटर्स। हम बात करेंगे कि यूटीएम पैरामीटर्स क्या होते हैं और ये क्यों आपके कैंपेन्स के लिए जरूरी हैं। प्लस आप कैसे यूटीएम पैरामीटर्स क्रिएट कर सकते हो और कैसे आपको उन्हें यूज करना है फॉर फेसबुक एड्स। ठीक है। पहले आप ये समझो कि यूटीएम पैरामीटर्स की जरूरत क्या है। देखो, सपोज करो कि आप एड्स रन कर रहे हो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे। आप एड रन कर रहे हो ऑन फेसबुक, देन आप एड रन कर रहे हो ऑन गूगल एड्स, आई मीन गूगल सर्च एड्स। देन आप एड रन कर रहे हो ऑन यूट्यूब एड्स। ठीक है। और आप यूज कर रहे हो इसके अलावा सपोज करो से कोरा कोरा एड्स। ठीक है। आप इन डिफरेंट सोर्सेस से ट्रैफिक भेजते हो कहां पे? अपनी वेबसाइट पे। ठीक है जी, इन डिफरेंट सोर्सेस से आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजते हो। अब देखो कि सिचुएशन क्या क्रिएट हो जाएगी। अब आप इन सारे प्लेटफॉर्म से ट्रैफिक भेज रहे हो तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है आप ये सारा डेटा ट्रैक करोगे कि भैया कहाँ से कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितनी सेल आ रही है और कैसा चल रहा है सारा चीजें। ठीक है। आप ये सारी चीजें ट्रैक करोगे। अब प्रॉब्लम कहाँ होगी कि देखो, अब ट्रैकिंग यहाँ पे दो टाइप से होगी। पहली चीज क्या होगी, आप इन सबके खुद के प्लेटफॉर्म देखोगे। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फेसबुक एड्स यूज कर रहे हो तो आप फेसबुक के प्लेटफॉर्म की रिपोर्टिंग देखोगे। अगर आप गूगल सर्च यूज कर रहे हो तो आप गूगल की रिपोर्टिंग देखोगे। अगर आप यूट्यूब एड्स यूज कर रहे हो तो अगेन आप गूगल के डैशबोर्ड से यूट्यूब का डेटा देखोगे। बट आप एक देखना चाहते हो कंबाइंड व्यू, है ना। आप क्या देखना चाहते हो कि कंबाइंड व्यू, कि भैया सारे प्लेटफॉर्म मिला के कैसा रिजल्ट दे रहे हैं। आप देखना चाहते हो कंबाइंड व्यू। अब ये कंबाइंड व्यू आप कैसे देखोगे? कंबाइंड व्यू से मतलब क्या है कि फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, कोरा, ऑर्गेनिक ये सब मिला के कैसा परफॉर्म कर रही है। तो कंबाइंड व्यू आप देखोगे गूगल एनालिटिक्स में, या फिर अगर आपने कोई और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म खरीदा हुआ है तो वो 99% लोग जस्ट गूगल एनालिटिक्स यूज करते हैं, तो बाकी बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो आप ये डेटा देखोगे कहाँ? गूगल एनालिटिक्स में। अब गूगल एनालिटिक्स आपको हर प्लेटफॉर्म का डेटा दिखाएगा। बट होता क्या है कि गूगल एनालिटिक्स में बहुत बार होती है डिस्क्रिपेंसी। मतलब गूगल एनालिटिक्स आपका डेटा सही नहीं दिखाता। कैसे सही नहीं दिखाता? तो सपोज करो कि ट्रैफिक आया फेसबुक से। ठीक, तो गूगल एनालिटिक्स को क्या दिखाना चाहिए कि ट्रैफिक कहां से आया? फेसबुक से। बट गूगल एनालिटिक्स ये दिखा सकता है कि ट्रैफिक आया डायरेक्ट। मतलब किसी बंदे ने डायरेक्ट आपकी वेबसाइट ओपन की। बट वो बंदा आया कहां से था? वो तो आया था फेसबुक से। एनालिटिक्स क्या बता रहा है? डायरेक्ट। अब तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि भैया फेसबुक से सेल आ भी रही है कि नहीं आ रही। क्या सेल फेसबुक से आ रही है या सेल डायरेक्ट आ रही है? कहां से सेल आ रही है आपको कुछ आइडिया ही नहीं मिलेगा। अब जब आपको आइडिया नहीं मिलेगा तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। सपोज करो फेसबुक से सेल तो आ रही है बट गूगल एनालिटिक्स से सेल आपको दिखा नहीं रहा, तो आपको लगेगा अरे यार गूगल फेसबुक तो काम ही नहीं करता है सही से, बट फेसबुक से रिजल्ट आ रहा है। बट आपको दिख क्यों नहीं रहा? क्यों? क्योंकि देयर इज अ डेटा डिस्क्रिपेंसी। तो इस डेटा डिस्क्रिपेंसी को ओवरकम करने के लिए हम एक चीज यूज कर सकते हैं जिसको कि कहते हैं हम यूटीएम पैरामीटर्स। क्या कहते हैं? यूटीएम पैरामीटर्स। अब ये यूटीएम पैरामीटर्स क्या होते हैं आप समझो। फॉर सपोज करो आपने कई सारी एड्स देखी होंगी और होता क्या है जैसे ही आप उस एड को क्लिक करते हो तो बहुत ही गंदा सा यूआरएल, बहुत ही लंबा सा यूआरएल खुलता है। ठीक है। जैसे ही आप उस ऐड को क्लिक करते हो एक बहुत लंबा यूआरएल खुल जाता है जिसमें बड़ी बड़ी सारी चीजें लिखी होती हैं। ठीक। तो अब हमें करना क्या है, वो जो यूआरएल है उसी को हम कहते हैं यूटीएम पैरामीटर।
और ये यूटीएम पैरामीटर क्या करता है, तो ये यूटीएम पैरामीटर इंफॉर्मेशन भेजता है गूगल एनालिटिक्स को। ठीक है, ये यूटीएम पैरामीटर इंफॉर्मेशन कहां भेजता है, गूगल एनालिटिक्स को। और होता क्या है, जब आप इंफॉर्मेशन प्री डिफाइंड फॉर्मेट में भेजते हो, प्री डिफाइंड फॉर्मेट में जब आप इंफॉर्मेशन भेजते हो तो डिस्क्रिपेंसी का कोई सवाल नहीं पैदा होता। क्यों कोई सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि आपने ऑलरेडी डेटा को एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है जो गूगल का, उसमें गूगल एनालिटिक्स को भेजा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जो प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, जिसे कि यूआरएल बिल्डर या यूटीएम बिल्डर, आप जो भी कहना चाहते हो, यूटीएम पैरामीटर, बड़े सारे नाम है, वो कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको गूगल पे जाना है और आपको सर्च करना है गूगल यूटीएम बिल्डर। ठीक है, गूगल यूटीएम बिल्डर, ये जो पहला लिंक है, आप इस लिंक को ओपन करोगे और जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करोगे ये वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, इस वेबसाइट पे देखो काफी सारी चीजें गूगल ने दी हैं। सबसे पहले गूगल आपसे क्या पूछ रहा है, अब देखो, अब एक ध्यान से चीज देखो। सपोज करो ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, एक सेकंड लोड हो जाए। हाँ, सपोज करो ये है मेरा यूआरएल जहां पे मैं ट्रैफिक भेज रहा हूं। ठीक है, तो ये मेरा मेन यूआरएल हो गया, तो इस यूआरएल को मैं यहां पे डाल दूंगा जहां पे क्या पूछ रहा है मेरे से, वेबसाइट यूआरएल। तो ये डाल दिया वेबसाइट यूआरएल। अब नॉर्मली क्या होता है, देखो नॉर्मली आप बस ये यूआरएल कहां पेस्ट करते, अब यहां पे देखो मैं ऐड बना रहा हूं, लास्ट स्टेज पे हूं मैं कैंपेन के, जहां पे ये मेरे से ऐड अपनी कॉपी वगैरह पूछता है और ये पूछ रहा है वेबसाइट यूआरएल। अब मैंने ये वेबसाइट यूआरएल डाल दिया। अब इस केस में होगा क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब ये वेबसाइट यूआरएल यहां जाएगा तो डेटा डिस्क्रिपेंसी होगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ट्रैफिक डायरेक्ट आ रहा होगा, बट ट्रैफिक आ रहा होगा फेसबुक से, बट गूगल एनालिटिक्स को लगेगा कि ट्रैफिक आ रहा है डायरेक्ट। ठीक है, तो हमें ऐसे यूआरएल यूज नहीं करना, हमें यूआरएल पैरामीटर के साथ यूज करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस टूल के थ्रू वो बिल्ड करेंगे। तो वेबसाइट यूआरएल में मैंने डाल दिया अपने वेबसाइट का यूआरएल। देन ये मेरे से पूछ रहा है सोर्स। ठीक है, क्या पूछ रहा है, सोर्स। अब मैं कहां पे एड रन कर रहा हूं, फेसबुक पे, तो मेरा सोर्स क्या होगा, फेसबुक। अब एक चीज आप ध्यान दो, पहले क्या था, गूगल को पता नहीं था कि ट्रैफिक कहां से आ रहा है, एनालिटिक्स को पता नहीं था कि ट्रैफिक कहां से आ रहा है। हाँ, एनालिटिक्स अपने सिस्टम के थ्रू ऑटोमेटिकली पता कर लेता है कि ट्रैफिक कहां से आ रहा है, बट बहुत बार वो पता नहीं चलता। बट अब वो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैं इसे खुद बता रहा हूं कि सोर्स क्या है, कहां से आ रहा है ट्रैफिक। तो मैंने बता दिया भैया ट्रैफिक आ रहा है फ्रॉम फेसबुक। देन ये पूछ रहा है मीडियम कि भैया क्या है, क्या क्या कर रहे हो आप फेसबुक पे। तो आप फेसबुक पे क्या कर सकते हो, ऑर्गेनिक पोस्ट भी कर सकते हो, आप एड भी चला सकते हो, है ना। तो आप यहां पे मीडियम पे लिख दोगे क्या, एड्स लिख दो या सीपीसी लिख दो। ठीक है, सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक। देन कैंपेन का नाम। अब फेसबुक पे आप बड़ी सारी एड चला रहे होगे, है ना। तो अगर आप ये डेटा देखना चाहते हो गूगल एनालिटिक्स में कि किस स्पेसिफिक कैंपेन से सेल आ रही है, तो आप उस कैंपेन का भी नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो सपोज मैं एक एड चला रहा हूं जिसका कि नाम है, से इसका नाम है एफबी कोर्स, राइट। तो मैंने नाम लिख दिया एफबी कोर्स। देन ये पूछ रहा है कैंपेन की टर्म्स। तो अगर मैं कुछ कीवर्ड वगैरह हैं अलग से इसके जो मैं यूज कर रहा हूं, तो कैंपेन की टर्म भी मैं यहां लिख दूंगा, है ना। अब देखो आप एक चीज, तीन चीजें जो मैंडेटरी हैं वो क्या है, सोर्स, देन मीडियम, देन कैंपेन का नाम, वो तीनों मैंने लिख दिए हैं। अब मैं कैंपेन का टर्म, अगर मैं कुछ कीवर्ड वगैरह यूज कर रहा हूं तो वो मैं लिख सकता हूं। तो सपोज ये मैं दिखा रहा हूं ऐसे लोगों को जिनका इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग में, तो मैंने कैंपेन का टर्म लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग। देन कैंपेन का कंटेंट, तो सपोज करो इस कैंपेन के अंदर 5 वीडियोज हैं और ये मेरी वीडियो नंबर 1 है, तो ये मैंने लिख दिया वीडियो नंबर 1। ठीक है, अब देखो आप नीचे देख रहे हो,
कितना बड़ा सा एक यूआरएल आ रहा है आपके पास, इसको कॉपी करो। अब हमें ये वाला यूआरएल अपनी एड्स के लिए यूज करना है। तो अगर मैं यूआरएल, ये कॉपी यूआरएल अगर मैं कहीं पेस्ट करूं तो देखो ऊपर देखो कितना बड़ा सा यूआरएल आ रहा है। ठीक है, ऐसा यूआरएल आपको दिखता होगा जब आप एड्स पे क्लिक करते हो। अब अगर मैं इस यूआरएल को ओपन करूंगा तो आप देखोगे कि मैं फेसबुक के पास बाय डिफॉल्ट कुछ इंफॉर्मेशन भेज रहा हूं। क्या इंफॉर्मेशन भेज रहा हूं? सोर्स, भैया ट्रैफिक कहां से आ रहा है? फेसबुक से। देन मैं भेज रहा हूं मीडियम कि भैया क्या कर रहा हूं मैं। देन मैं भेज रहा हूं एफबी कैंपेन का नाम, देन टर्म, देन कंटेंट। अब मैं इतना सारा डेटा फेसबुक को भेज रहा हूं। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ये यूआरएल कॉपी करूं और यहां पे पेस्ट कर दूं, काम खत्म। ठीक है, ये तो है मेरा ऑप्शन नंबर 1। या फिर मेरे पास एक और ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या है? मेरा डिफॉल्ट यूआरएल क्या था? ये वाला, राइट। तो मैं ये क्लोज करूं, यहां पेस्ट करूं, और फेसबुक भी मेरे को एक ऑप्शन दे रहा है, देखो बिल्ड अ यूआरएल पैरामीटर। फेसबुक भी एक मेरे को ऑप्शन दे रहा है यूआरएल बिल्डर का, जो मैं पहले मैंने यहां से बिल्ड किया था, अब मैं चाहूं तो यहां से बिल्ड ना करके विद इन फेसबुक भी बिल्ड कर सकता हूं। मैं ये वाला तरीका प्रेफर करता हूं जो मैंने आपको अभी बताया, बट अगर आप चाहो तो यहां से भी बिल्ड कर सकते हो। यहां से बिल्ड करना है तो क्या करना है? मैंने जो मेरा मेन यूआरएल था वो यहां पेस्ट किया, देन नीचे को ऑप्शन आ रहा है बिल्ड अ यूआरएल पैरामीटर। अब मैं क्लिक करूंगा बिल्ड अ यूआरएल पैरामीटर। देन फेसबुक मेरे से पूछ रहा है, देखो कैंपेन का सोर्स। ठीक है, तो कैंपेन का सोर्स क्या है? फेसबुक। अब पूछ रहे कैंपेन का मीडियम। अब देखो यहां पे एक कमाल की चीज है, कैंपेन मीडियम या फिर कैंपेन सोर्स में भी मैं जाता हूं तो बड़े सारे ऑप्शन देता है फेसबुक, मेरे को देता है कैंपेन आईडी। ये क्या है कि आप ये चीजें ऑटो फिल भी कर सकते हो। मतलब अगर कैंपेन सोर्स में मैं कैंपेन आईडी सेलेक्ट कर देता हूं तो मेरे कैंपेन की आईडी बाय डिफॉल्ट मेरे यूआरएल के पार्ट बन के मेरे एनालिटिक्स में चली जाएगी। ठीक है, तो कैंपेन के सोर्स में आप सिंपल लिख दो फेसबुक। देन देखो आपसे पूछ रहे कैंपेन का मीडियम। अब यहां पे चाहो आप तो कुछ इंफॉर्मेशन डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो यहां पे कुछ मीडियम का ऑप्शन नहीं है। अब देखो सपोज करो मैंने सेलेक्ट किया एडसेट आईडी। अब होगा क्या, जो भी मेरा एडसेट है उसका नाम यहां ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसकी आईडी यहां पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, तो आप ये काम भी कर सकते हो। अगेन मैं इसको प्रेफर नहीं करता, आगे भी देखोगे आप कैंपेन नेम। तो अगर मैं कैंपेन का नाम ये सेलेक्ट कर लूं तो जो मेरे कैंपेन का नाम है वो ऑटोमेटिकली मेरे यूआरएल पैरामीटर में आ जाएगा। ऑटोमेटिकली, मुझे हर कैंपेन नाम अलग अलग से नहीं लिखना, वो ऑटोमेटिकली फेसबुक फेच कर लेगा। ठीक है, तो आप चाहो तो ये ऑटो फिल वाले काम कर सकते हो या फिर आप इसे मैन्युअली फिल कर सकते हो। तो जैसे मैंने कैंपेन का नाम लिखा, कैंपेन सोर्स लिखा फेसबुक, और कैंपेन मीडियम मैंने लिख दिया सीपीसी। कैंपेन के नाम में आप अपने कैंपेन का नाम लिख दोगे। सपोज ये कैंपेन में रन कर रहा हूं उन लोगों को जिनका इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग में, तो डीएम सेलेक्ट कर लिया। देन आप लिख दोगे कैंपेन का कंटेंट। ठीक है, तो सपोज ये है वीडियो 1। अब आप देख लो नीचे ये खतरनाक सा यूआरएल आ गया, और इसे कर दो अप्लाई। राइट, अब होगा क्या, जैसे ही आप इस यूआरएल को ओपन करोगे तो ये बहुत बड़ा सा यूआरएल खुलेगा, और इस यूआरएल के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन फेसबुक के पास, सॉरी नॉट फेसबुक, सारी इंफॉर्मेशन गूगल एनालिटिक्स के पास या फिर कोई भी दूसरा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म होगा तो उसके पास चली जाएगी। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको यूटीएम पैरामीटर क्या है वो क्लियर है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप एड रन करते हो तो आप अपना यूआरएल ऊपर से कॉपी करके एड में पेस्ट कर देते हो, अपना जो भी यूआरएल आपका प्लेटफॉर्म मांगता है वहां पेस्ट कर देते हो। बट होता क्या है कि कई बार गूगल एनालिटिक्स या जो दूसरा डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है वो डेटा सही से फेच नहीं कर पाता और गलत डेटा रिप्रेजेंट होता है आपके एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म में। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? यूआरएल बिल्डर या यूटीएम पैरामीटर्स। जब भी हम यूटीएम पैरामीटर यूज करते हैं तो होता क्या है, हम प्री डिफाइंड डेटा, जैसे कि ये था
इसमें वेबसाइट यूआरएल सोर्स मीडियम हम प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड कराते हैं खुद से। जब हम खुद से प्रोवाइड कराते हैं तो कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं रहती है ना। अब